नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 है और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले मेजर पेपर हिस्ट्री के लिए जो कि आपका मेजर पेपर 5 है। और इसमें जो हम लोग जो बात करेंगे जो कि आपका सेमेस्टर 3 2022 से 26 सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मेजर पेपर 5 हिस्ट्री का पेपर है और इसी के हम लोग जो आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आप लोग हिस्ट्री के लिए मैंने जो है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो डाल दिया। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाके आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जो कि आपका 1 का ए नंबर यानी कि ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था, द्वित आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो द्वित आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। व्हेन डिड सेकेंड एंग्लो मैसूर वार टेक प्लेस। तो द्वित आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया। और यह युद्ध जो है अंग्रेजों और हैदर अली तथा बाद में टीपू सुल्तान के बीच हुआ। तो द्वित आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक जो है अंग्रेजों और जो है हैदर अली तथा बाद में जो टीपू सुल्तानों के बीच लड़ा गया। तो यही जो आपका द्वित आंग्ल मैसूर युद्ध था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रारंभकर्ता कौन था। हु वाज द इनिशिएटर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी कि रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने शुरू किया था, किसने प्रारंभ किया था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रारंभ जो है सर थॉमस मुनरो ने किया। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई। तो सबसे पहले जो शुरू में जो मुख्य रूप से मद्रास में लागू की गई और बाद में जो आपके बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई। तो इनका जो प्रारंभ करता था रैयतवाड़ी प्रणाली का, रैयतवाड़ी सिस्टम का, तो थे थॉमस मुनरो यानी कि सर थॉमस मुनरो थे। ठीक है, तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत जो है सर थॉमस मुनरो ने की। और इसमें जो है सरकार जो है सीधे किसानों से भूमि कर वसूलती थी, यानी कि सरकार जो थे किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूलती थी, भूमि के टैक्स को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब खोली गई। व्हेन वाज द स्वेज कैनल ओपन। तो स्वेज नहर कब खोली गई, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो स्वेज नहर जो है 17 नवंबर 1869 ईस्वी को यातायात के लिए खोली गई। और इसके खुलने से भारत और इंग्लैंड के बीच समुद्री यात्रा का समय कम हो गया। तो स्वेज नहर कब खुली गई थी, तो 17 नवंबर 1869 ईस्वी में। और जो इससे जो भारत और इंग्लैंड के बीच जो समुद्री यात्रा का समय था कम हो गया, क्योंकि हो सकता है कभी डिस्टेंस कम हो गया, इसलिए जो आपका यात्रा का जो समय है कम हो गया। तो इसलिए ये खोला गया था स्वेज नहर को यातायात के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि इसके फादर किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उन्होंने सिविल सेवा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए और उसे व्यवस्थित बनाया। तो किन्हें जो हम लोग जो भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और उन्होंने जो है सिविल सेवा में जो है महत्वपूर्ण सुधार किए, बहुत से सुधार किए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फूलो जानो किस विद्रोह से संबंधित है। फूलो जानो इज रिलेटेड टू विच रिविलियन। तो किस जो है रिविलियन से संबंधित है, किस विद्रोह से संबंधित है। तो फूलो जानो जो है संथाल विद्रोह से संबंधित वीर बहनें थी। और उन्होंने अंग्रेजों और शोषण के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किस विद्रोह से संबंधित है, ये जो आपके संथाल विद्रोह से संबंधित है। तो फूलो जानो जो है संथाल विद्रोह की वीर बहनें थी। उन्होंने जो अंग्रेजों और अत्याचार के खिलाफ जो साहसपूर्वक संघर्ष किया। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, धन की निकासी से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विथड्रॉवल ऑफ फंड्स, यानी कि विथड्रॉवल ऑफ फंड से आप क्या समझते हैं। तो धन की निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से आशय उस प्रक्रिया से है, यानी कि कहीं पर जो विथड्रॉल ऑफ फंड्स भी पूछ सकता है या फिर आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो धन की निकासी की जो आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें भारत की संपत्ति और आय जो है बिना किसी उचित लाभ के इंग्लैंड भेजी जाती थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत से करों की आय, व्यापार से प्राप्त लाभ, अधिकारियों के वेतन और पेंशन, सेना का खर्च तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का जो बड़ा भाग जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इसके बाद जो है भारत को कोई समान आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। इस कारण भारत में पूंजी की कमी होने लगी।
किसानों, कारीगरों और जो है व्यापारियों की आर्थिक स्थिति लगातार कमज़ोर होती गई। उद्योगों का विकास रुक गया और गरीबी बढ़ने लगी और भारत अर्थव्यवस्था पर इसका जो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। और इस सिद्धांत को सबसे स्पष्ट रूप से जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों और पुस्तकों में समझाया। उन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति जो है लगातार विदेश जाने के कारण देश का आर्थिक विकास बाधित हुआ और जनता अधिक गरीब होती चली गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट सन्यासी रिविलियन। तो सन्यासी रिविलियन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो सन्यासी विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली प्रारंभिक आंदोलनों में से एक था। यह विद्रोह मुख्य रूप से 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हुआ। सन्यासी और फकीर धार्मिक यात्राएं करते थे तथा लोगों से दान प्राप्त करते थे। अंग्रेजों ने उन पर कई प्रतिबंध लगाए, कई रोक लगाए और दान लेने से भी रोक दिया। 1770 के भीषण अकाल के कारण जनता की स्थिति बहुत खराब हो गई, जिससे जो असंतोष और बढ़ गया। सन्यासियों ने किसानों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजी कोषागारों तथा जो सरकारी चौकियों पर हमले किए और इस विद्रोह का जो नेतृत्व मजनू शाह जैसे फकीर नेताओं तथा कई सन्यासी नेताओं ने किया। यानी कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व मजनू शाह जैसे फकीर नेताओं तथा कई सन्यासी नेताओं ने किया और अंग्रेजों ने जो कठोर सैनिक कार्रवाई करके इस विद्रोह को दबा दिया। फिर भी इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनता में विरोध की भावना को मजबूत किया और आगे होने वाले अनेक आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का वर्णन कीजिए तथा इसके परिणाम लिखिए। तो डिस्क्राइब द वार ऑफ प्लासी एंड राइट द इम्पैक्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले आपको प्लासी के युद्ध के बारे में आपको बताना है, फिर इसके परिणाम के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, हैदर अली के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ हैदर अली। तो हैदर अली का आपके वर्क्स और अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 6 है, कर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त की चर्चा करें। डिस्कस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कर्नवालिस। तो कर्नवालिस का आपको जो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताना है, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भू राजस्व प्रणाली पर एक लेख लिखिए। राइट एन आर्टिकल ऑन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे आपको एक लेख लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, एक संक्षिप्त लिखना है, ठीक है, संक्षिप्त। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, अनऔद्योगिकरण पर एक लेख लिखिए। तो राइट एन आर्टिकल ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अनऔद्योगिकरण पे आपको एक लिख बताना, एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, संथाल हुल के कारणों का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। डिस्कस द कॉजेज ऑफ संथाल हुल इन डिटेल। तो संथाल हुल के जो कारण थे इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सिविल सेवा के बारे में प्रकाश डाले। थ्रो लाइट ऑन द सिविल सर्विस अंडर द ब्रिटिश EIC, यानी कि जो आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करें। यानी कि 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन खत्म होता है। और ये जो क्वेश्चन था आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, जो कि सेमेस्टर 3 2022 से 26 के सेशन में पूछा गया। तो इसके हम लोग आंसर के बारे में बात किए और आप लोग को कंप्लीट PDF जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अभी तक मैंने मेजर पेपर 5 हिस्ट्री के लिए जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3 का वीडियो दिया था और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो था। इस तरह जो आपके टोटल जो है 4 वीडियो होते हैं और यानी कि 4 वीडियो हो गया आपके और 4 PDF आपको मिल जाएगा, एक वीडियो का एक PDF। तो आप लोग जो चारों PDF को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन खास करके अच्छे से देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।